नहीं। हेलो, हाँ तो 5th चैप्टर शुरू करना है ना। ओके, क्लास यानी कि कक्षा 10 और विषय जो है वो गणित है और अध्याय जो है वो है 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। नाम क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है, अंग्रेजी में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में समांतर श्रेणी या फिर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो, एक होता है श्रेणी जिसको अपन श्रेणी भी बोल सकते हैं। जैसे अंकों की एक श्रेणी है 3, 5, 8, 9, है ना, ये चलती रही। तो इसमें इस श्रेणी के अंदर ये जो पहले जो संख्या लिखी हुई है उसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और इसको लिखते हैं A1 से। दूसरा जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं द्वितीय पद और इसका A2 से इसको लिखते हैं। ऐसे A3 से क्या हो जाएगा? तृतीय पद, है ना। और ये चलता रहेगा, ये F4 और लास्ट तक चलता रहेगा। लास्ट में जैसे मान लो ये nth टर्म है यानी कि nवां मान, n का मतलब जैसे मान लो 5 है तो ये 5वां पद हो गया, n का मान 10 है तो ये 10वां पद हो गया, और ये जैसे n का मान 20 है तो 20वां पद हो गया, n का मान 50 है तो 50वां पद हो गया। यानी कि पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चलता रहेगा कहाँ तक? n तक। तो इसको आखिरी को लिखेंगे nवां पद। कौन सा? nवां पद। किससे लिखेंगे? an से। ये हो गई श्रेणी। अब सुनो, इसके अंदर इस श्रेणी में ये तो है सिर्फ श्रेणी, और इस समांतर कब होगी? समांतर का संधि सम प्लस अंतर, ये होता है समांतर। सम यानी समान और अंतर आप जानते हो ना। अंतर तो क्या होता है? समान अंतर हो किन के बीच में? दो क्रमागत पदों के बीच में। पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा दो क्रमागत पद हो गए, दूसरा और तीसरा क्रमागत पद हो गए, तीसरा चौथा दो क्रमागत पद हो गए, चौथा और पांचवा दो क्रमागत पद हो गए ना। तो दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर होना चाहिए एक समान अंतर हो तो वो समांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ चेक करते हैं, क्या दूसरे पद में पहले पद में दूसरे में से पहला घटा दो। ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। अंतर ज्ञात करने के लिए अपन घटाएंगे, तो दूसरे में से पहला घटा देंगे तो 5 में से घटा दिया 3, तो अपने पास आया 2। अंतर कितना आया? इन दोनों शुरू के दोनों क्रमागत पदों के बीच में अंतर कितना आया? 2। और तीसरे पद में से दूसरा घटा दो, 8 में से घटा दो 5, कितना आया? 3। और चौथे पद में से तीसरा घटा दो, 9 में से घटा दो 8, कितना आया? 1। तो बताओ ये जो समांतर है, अंतर जो है वो समान है क्या? यहाँ क्रमागत पहला और दूसरे पदों का जो अंतर है 2 है, तीसरे और दूसरे पद का जो अंतर है वो 3 है, और चौथे और तीसरे पद का जो अंतर है वो ये 1 है। तो ये जो इन पदों का जो अंतर है, क्रमागत पदों का अंतर समान है क्या? समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर इनमें दो पदों का ही देखो, यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ कितने का है? 3 का। यहाँ 1 का। तो अंतर क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यहाँ है 3, 5, 7, 9 और ये चलता रहेगा। यहाँ देखो दोनों के बीच में अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 2 का, और यहाँ भी अंतर है 2 का। तो यहाँ पे देखो 5 में से यानी कि A2 में से A1 घटा देंगे तो 5 में से 3 घटाया 2, A3 में से A2 घटा देंगे तो ये कितना आया? 7 में से 5 घटाया 2, और A4 में से A3 को घटा देंगे तो ये 9 में से 7 को घटाया 2, यानी कि ये अंतर कैसा आया? एक समान अंतर। तो समान अंतर आया, तो ये क्या है? समांतर श्रेणी। इसको अपन क्या लिख सकते? इसको लिख सकते हैं AP, और AP में 3,
5, 7 और 9 ये समांतर श्रेणी है। इसका कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है। इसका कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, nवें पद तक कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको ये समांतर श्रेणी समझ में आई होगी। अब इसके बाद में इसका आता है व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो यहां से देखते हैं आगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं व्यापक रूप की ओर। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मतलब देखो, इसमें समांतर जो श्रेणी है ये होगा A1, A2, A3, A4 चलता जाएगा कहाँ तक? AN तक। ठीक है, कहाँ तक चलेगा? AN तक। A1, A2, A3, A4 और कहाँ तक चलेगा? AN तक। N का मान जैसे मान लो, N का मान कहाँ होगा? N का मान बिलोंग्स टू N। N का मान क्या करता है? N में निहित करता है। इस N का मतलब हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब हो गया N का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। N का मान 10 रख दिया तो 10वां पद। इस समांतर श्रेणी में कितने पद हो जाएंगे? 10। N का मान जैसे मान लो 50 रख दिया तो समांतर श्रेणी में कितने पद हो जाएंगे टोटल? 50। यहाँ N का मान 25 रख दिया तो समांतर श्रेणी में कितने पद हो जाएंगे? A25 तक, यानी A1 से लेकर के A2, A3, A4 ऐसे लेके A25 तक 25 पद हो जाएंगे। तो पदों की संख्या किस पे डिपेंड करती है? N के मान पे। अब इसका व्यापक रूप तो ये हो गया, लेकिन देखो ये कैसे ज्ञात किया जाता है। इसमें ये पहला जो पद होता है ना उसको अपन लिखते हैं A, दूसरा जो पद होता है उसको लिखते हैं A+D, मतलब जो सारवंत D जो है सारवंत्र होता है, और A+ यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको अगर पहले पद में जोड़ देंगे दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है, और इसका होता है A+2D और A4 का होता है A+3D और ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में देखो AN का क्या होगा, देखो आप यहाँ देख रहे होंगे 1 है तो 0D, 2 है तो 1D और 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, यानी यहाँ से 1 कम आ रहा है D के साथ में। तो ये आ जाएगा A+N में से 1 कम कर दो और ये D। ये nवां पद का सूत्र है। nवां पद का मान ज्ञात करना है। nवां पद का मान, nवां पद ये हो गया। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि A क्या होता है? A होता है समान श्रेणी का प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद का मान होता है A। और अगर मान लो ये D का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब समझ गए? दो क्रमागत पदों के बीच में जो एक समान अंतर होता है ना वो होता है D। ठीक है, और N का मतलब हो गया पदों की संख्या। पदों की संख्या N पे डिपेंड करती है। N का मान 10 है तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? N का मान 20 है तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। N का मान 50 है तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी समांतर श्रेणी में? 50। और ये AN जो है वो है अंतिम पद का मान। अंतिम पद मतलब यह AN अंतिम पद का मान होता है। यहाँ चाहे 10 रख दिया तो 10वां पद हो गया अंतिम, यहाँ 20 रख दिया तो 20वां पद अंतिम हो गया, 25 रख दिया तो 25वां पद अंतिम पद हो गया। इस तरह से ये आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इनको अच्छे से। और नोट डाउन करने के बाद में देखो आगे बढ़ेंगे और समांतर श्रेणी में तो पूर्ति से आप नोट डाउन कर लो।
हाँ, तो ये जो आपका प्रश्न वाला 5.1 है, इसमें अपने को निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी का मान ज्ञात करना है। पर प्रथम पद ए और सार्वंतर डी का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका मतलब हुआ कि क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसा होगा, एक समान। क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो एक समान हो जाएगा। और 6, 9, 12 और 15 जो प्रश्नमाला (5.1) है, उसका प्रथम प्रश्न है कि दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। मतलब आपको क्या करना है, प्रथम पद ए इसका मान ज्ञात करना है और सार्वंतर डी और इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रथम क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12 और 15 और इसके बाद डॉट डॉट, मतलब ये चलता रहेगा इसी, ये समांतर श्रेणी में ये चलता रहेगा इसी क्रम में। और अपने को ये क्या समांतर श्रेणी है, ये क्या है, एपी है। एपी है तो इसमें देखो प्रथम पद का मतलब होता है ए1 का, ए का मतलब ए1 और ए1 का मान कितना है 6, तो ए बराबर हो गया 6, ये हो गया प्रथम पद। और डी सार्वंतर डी, तो देखो यहाँ पे डी निकालने का फॉर्मूला वैसे तो होता है an और an-1, ये डी निकालने का फॉर्मूला होता है। मतलब यहाँ पे देखो n का मान 2 रखोगे ना तो 2 - 1, दूसरे पद में से पहला 3 रखोगे या 3 हो जाएगा और 3 - 1 2, यानी a2 - a3 a3 - a2 हो जाएगा और a4 - a3 हो जाएगा, a5 - a4 हो जाएगा। इस तरीके से तो डी का मान अपने को निकालना है। तो a2 में से a1 को घटा दो, तो a2 कितना है 9, ये रहा, ये a2 का मान है। दूसरा भी बताया था ना, ये a1 का है, a2 का है, ये a3 का है, a4 का है ना। तो a2 का मान 9 है और a1 का मान 6 और इसको 9 में से 6 को घटा दो 3, ये लो। तो इस तरीके से a का मान 6 और d का मान आ जाएगा 9। इसका अगर द्वितीय क्वेश्चन करें, द्वितीय भाग, तो इसमें है -7, -9, -11। देखो AP जो दे रखी है वो क्या है, -7, -9, -11 और -13 और ये चलता रहेगा। तो प्रथम पद अगर ज्ञात करना है ए, तो आपको पता है क्या आ जाएगा a1 का मान कितना है -7, तो ये आ जाएगा -7, ये तो आ गया प्रथम पद का मान। और d अगर आपको निकालना है तो d का मान आ जाएगा कैसे, d = आ जाएगा a2 - a1। a2 कितना है, देखो d -9, ये माइनस का चिन्ह, a1 कितना है -7। ये विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलतियाँ करते हैं बच्चे लोग, है ना। तो यहाँ पे d = आ जाएगा माइनस का तो 9 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो d का मान कितना आया -2। क्योंकि देखो आप देख सकते हो यहाँ पे -7, इसमें -2 जोड़ देंगे -9, फिर -2 जोड़ देंगे तो -11, फिर -2 जोड़ देंगे तो -13, यूँ चलता रहेगा ये प्रक्रम। इसके बाद में देखो इसका तीसरा भाग, यहाँ से देख लो। अब पूरी बताऊंगा क्योंकि अक्सर देखो ये मैंने बता दिया, आप लोगों की समझ में आ गया। पहला ये ए का मान हो गया, डी का मान घटाना, लेकिन क्या बेसिक क्लियर नहीं होता है ना कई बार, तो यहाँ अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए दूसरा बता दिया। अब इसमें तीसरा भाग जो है अब भिन्न में आ गया, तो भिन्न वाले को देखो कैसे करते हैं, 3/2 और 1/2, -1/2 और -3/2, 3/2। तीसरा भाग है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 और ये चलता रहेगा यूँ, ठीक है। इसमें अपने को ए का मान ज्ञात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ए = हो जाएगा a1 और a1 का कितना दे रखा है 3/2। ये लो प्रथम पद का मान तो इजी वे में आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। लेकिन डी का मान ज्ञात करने के लिए देखो a2 - a1, तो ये डी बराबर आ जाएगा a2 कितना है 1/2 और -a1 कितना है 3/2। अब मैं आपको बेसिक में ये बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, पहले भी 1-2 बार मैंने बताया, वीडियो अपलोड भी किए कि
जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए, है ना। तो देखो ये सवाल कर रहे हैं अपन समांतर श्रेणी का, है ना। समान श्रेणी का करते करते बीच में ये क्या आ गया, भिन्नों का गठन आ गया, ये भिन्नों का गठाव आ गया ना। तो ये आना चाहिए। अगर ये पहले से क्लियर है तो आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही कर लोगे, और नहीं आए तो फिर ये बताना पूरा पड़ता है ना। तो ये d इक्वल टू देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 में दिए 1 को फिर ऊपर वाले 1 से गुणा कर देंगे 1 माइनस का चिन्ह, फिर 2 का भाग 2 में देंगे 1, फिर 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, तो d बराबर कितना आया माइनस का 2/2, यानी d बराबर क्या आया माइनस का 1। ये लो, इस तरीके से मैंने ये प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों क्वेश्चन सॉल्व आउट कर दिए हैं। फटाफट से नोट डाउन करो, उसके बाद चौथा पांचवा छठा करें, फुर्ती से नोट डाउन कर लो भाई। इनको नोट डाउन करते रहो, मैं आगे वाले सॉल्व करता हूँ। इसके बाद देखो इसका चतुर्थ भाग चौथा पार्ट, इसका चौथा भाग है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3। अब इसमें वही प्रथम पद जो है वो a1 हो जाएगा, और a1 का मान कितना दे रखा है, a1 का मान दे रखा है 3, और d निकालना है, d बराबर वही a2 में से a1 को घटा दो, तो d बराबर 1 में से 3 को घटा देंगे, तो d का मान आ जाएगा -2। ये लो, ये इसका चौथा भाग हो गया। इसके साथ पांचवा भाग देखो -1 1/4 3/2, -1 1/4 3/2, ये पांचवा भाग, -1 1/4 3/2। ये लो, इस समांतर श्रेणी के अंदर वही आपको पहला पद ज्ञात करना है, और पहला पद हो जाएगा a1, है ना। तो a बराबर हो जाएगा a1 का मान कितना है -1, और d बराबर दूसरा सार्वंतर ज्ञात करना है d, तो 1/4, यानी कि a2 में से a1 घटाना है, तो d बराबर हो जाएगा 1/4 में से घटा दो -1। देखो 1/4 में से ये माइनस का चिन्ह आ गया, और a1 का मान -1 है, ठीक है। तो -1 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 1/4 माइनस हो जाएगा +1/1। अब एलसीएम ले लो, ये 4, तो 1 प्लस कितना हो गया 4, कैसा आया 4 का भाग 4 में दिए 1 को अंश से गुणा कर दिया, फिर हर का भाग लघुत्तम में देंगे 4, फिर अंश से गुणा कर देंगे 4 एकम 4, तो d बराबर आ गया 5/4 आंसर। ये लो d का मान। इसके साथ लगे हाथ देखिए, इसका छठा भाग, और सॉरी मैंने चौथे की जगह छठा करा दिया है, और छठे की जगह चौथा कर लो। तो इसमें है 1 -2 -5 और -3, ये चौथा है, मतलब 1, इसको छठे में लिख लेना, है ना। 1 -2 -5 और -8, ये चलता रहेगा -8। हाँ,
तो प्रथम पद a और उसका मान आ जाएगा a1 के बराबर। a1 का कितना है, 1 है ना, a1 का 1 है तो ये a का भी कितना आ जाएगा, 1। अब अपने को ज्ञात करना सारवंतर, सारवंतर आ जाएगा d और d बराबर आ जाएगा a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान कितना है, माइनस का 2 और माइनस a1 का कितना है, 1। तो d बराबर कितना आ जाएगा, -3। ये जोड़ना आना चाहिए, ध्यान रखना दोनों संख्या ऋणात्मक है ना, तो दोनों संख्या ऋणात्मक को तुमको जोड़ देते हैं और चिन्ह कौन सा लगाते हैं, माइनस का लगा देते हैं। इसी प्रकार से बी कंटिन्यू, 5वां हो ही गया। एक लास्ट ये 7वां क्वेश्चन है, 3 - 2 -7 और -12। 7वां क्वेश्चन 3 - 2 -7 और -12, यही है ना। क्वेश्चन नंबर है 3 - 2, हाँ ये रहा, -2 -7 -12। तो प्रथम पद a और वो होता है a1 के बराबर। तो a1 कितना है, पहली जो संख्या लिखी होती है वो a1 होता है, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, प्रथम पद का मान आ गया। सारवंतर d कितना है, a2 में से a1 को घटा दो तो d आ जाएगा अपने पास कितना, -2 में से घटाना है 3 को, तो d का मान आ गया -5। ये लो, इस तरह से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से आप प्रथम जो भाग है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा जो प्रश्न है इसको लिख लो पूर्ति से। और दूसरा प्रश्न है वो सुनो कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सारवंतर d निम्नानुसार दिया हुआ है, प्रथम पद तो दे रखा है a और सारवंतर d दे रखा है, तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। शुरू के समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं, a और d दे रखा है। तो मैं पहले क्वेश्चन से एक एक करके सारे करवा देता हूँ, यू डोंट वरी। ओके हो जाएगा, तो ये तो कर लोगे आप। अगर किसी का नोट डाउन नहीं भी हुआ है तो ये कर लोगे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आ गया तो सारे कर लोगे। सिर्फ बोर्ड पे देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। बोर्ड पे देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है। अटेंशन ऑन द बोर्ड ओनली। द्वितीय क्वेश्चन है, इसमें आपको a और d का मान दिया हुआ है और समांतर श्रेणी क्या ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या करने हैं, ज्ञात करने। शुरू के क्या करने, 4 पद। और आपको दिया हुआ क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, इसमें अपने को दिया है a का मान, a बराबर कितना है, a बराबर है -1 और d बराबर है 1/2, -1 और d बराबर कितना है 1/2। तो शुरू के 4 पद यानी कि a1 a2 a3 और a4 ये निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं। a1 का मतलब होता है a और a कितना दे रखा है, -1। a2 का मतलब होता है a + d। यही फॉर्मूला बताया था व्यापक रूप में, समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में यही फॉर्मूला बताया था ना a2 का। तो देखो यहाँ से a1 का मान रख दो -1 और d का रख दो +1/2। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के, और अब देखो इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 1 का भाग 2 में देंगे तो 2, और 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर 2 का भाग 2 में देंगे तो 1, और 1 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो अब ऊपर देखो -2 और +1 दोनों चिन्ह अलग अलग है ना। अगर मान लो ये चीज़ें कैलकुलेशन नहीं करना है तो अपने बेसिक के जो वीडियो है वो आप देख सकते हो और वहाँ से ही बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। तो -2 और +1 कितना है, -1 और बटा 2। तो दूसरा पद आ गया। ऐसे आप तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद निकालने के लिए देखो इसका व्यापक रूप में क्या बताया था,
2d, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d, a का मान रखो माइनस का 1 प्लस 2 और d का मान रखो 1/2। तो 2 से 2 काट दो, तो यह देखो यह आ जाएगा माइनस का 1 और यह आ जाएगा प्लस का 1। तो -1 + 1 कट के क्या आ जाएगा 0। ये अपना तीसरा पद आ गया। ऐसे चौथा पद निकाल सकते हो a4 का मान कितना होता है a प्लस कितना होता है a प्लस 3d, ठीक है। और अब देखो a का कितना है -1 प्लस 3 और d का कितना है 1/2। तो ये हो जाएगा -1/1 और प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 2। तो ये एलसीएम देखो 1 का भाग 2 में 2 आया, 2 को -1 से गुणा किया -2 प्लस 2 का 2 में देंगे 1 आएगा और उसको 3 से गुणा कर देंगे 3 एकम 3। अब इन दोनों को हल करो 1/2 आया क्या। अब यह लिख दो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिख दो AP, समांतर श्रेणी को AP से डिनोट करते हैं। और पहला पद क्या है -1, दूसरा पद क्या है -1/2, तीसरा पद क्या है 0, चौथा पद है 1/4 और ये डॉट डॉट, यहाँ लास्ट में डॉट डॉट जरूर लगाओगे, है ना। इस तरीके से इसका प्रथम क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। लगे हाथ अपने इसका दूसरा क्वेश्चन भी कर देते हैं, क्योंकि अपने पास जगह भी है और समय भी। तो यहाँ देखो दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में अपने को दिया हुआ है 1/3 तो दे रखा है A का मान और 4/3 दे रखा है D का मान। सॉरी यहाँ 1/2, ये लिखने में हो गया 1/2 ही है, बस लिखने में देख के हो गया। तो देखो दिया है दूसरे प्रश्न में अपने को क्या दिया है, इसमें अपने को ये दिया है कि A का मान तो है 1/3 और D का मान है 4/3। A बराबर दे दिया 1/3 और D बराबर दे दिया 4/3। तो अब इसमें प्रथम 4 पद शुरू के AP के जो है उसके 4 पद ज्ञात करने हैं। तो ये लो AP के 4 पद। तो पहला पद निकालने के लिए A1 व्यापक रूप से A1 का मान होता है A और A का मान कितना दे रखा है 1/3। दूसरा पद होता है A2 और इसमें देखो A प्लस D, यही होता है व्यापक रूप से, अभी बताया था मैंने। तो व्यापक रूप से A2 का मान हो गया A प्लस D। तो A का मान 1/3 प्लस D का मान 4/3, है ना। और इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो दोनों का हर समान है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे 1 + 4 और ये /3, तो ये गया 5/3। दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार से अपन इसका तीसरा पद A3, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। तो यहाँ देखो A का मान कितना है 1/3 प्लस 2 और D का मान कितना है 4/3। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 8/3 और इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा 1 + 8/3 बराबर कितना आ गया 9/3। 9/3 लिख सकते हैं, नहीं तो 9 में 3 का भाग देके 3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से A4 ये आ जाएगा A प्लस 3D = 1/3 A का मान यहाँ से देखो यहाँ से, और प्लस 3 और D का मान कितना है 4/3। तो ये हो गया 1/3 और इनको गुणा कर लेंगे ना प्लस 12/3। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 1 + 12, तो ये आ जाएगा 13/3। इस प्रकार से देखो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 4 पद अपन ने निकाल लिए इसके। तो AP बराबर आ जाएगा, पहला पद कितना है 1/3, दूसरा पद कितना है 5/3 और तीसरा पद कितना है 9/3 और चौथा पद कितना है 13/3। यहाँ से देखो पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद, इस तरीके से अपन इसमें शुरू के 4 पद ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी के। इनको आप लिखें, अच्छे से नोट डाउन करें, उसके बाद इसका तीसरा और चौथा भाग।
अब इसके जो जितने भी भाग बचे हैं वो आप इनको खुद सॉल्व आउट करेंगे, और अगर सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो इसका जो अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा भाग 2, उसमें सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे, और जो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं उनको आप उसमें देख के फिर उसके बाद हल करें। तो आज के लिए थैंक यू सो वेरी मच।